वेलकम बैक टू VUHS लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम CS 610 जो कि हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी, लेक्चर नंबर 26 जो है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 19 to 25 हमारे चैनल पर अपलोड हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जो है सबनेट और क्लासलेस एड्रेसिंग के बारे में जो है स्टडी करेंगे। इसमें बताया गया है कि जब हम क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम जो है हमने जो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने स्टडी की थी, ठीक है, इसमें हमारे पास एक लिमिटेशन जो है हमारे पास आती थी कि लाइक हमें जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास, टोटल 5 क्लासेस थी हमारे पास, जो नेटवर्क एंड होस्ट आईडी के अकॉर्डिंग जो है यूज़र को जो आईडी क्लासेस चूज़ करनी पड़ती थी। तो अब इसमें जो था हमारे पास कुछ एड्रेसेस जो थे हमारे पास अनयूज्ड रह जाते थे। लाइक हमें उन साइज़ के अकॉर्डिंग ही, क्लासेस के साइजिंग के अकॉर्डिंग ही हमें जो है कोई ना कोई हमें क्लास जो थी वो हमें रिक्वायर्ड होती थी। तो अब इसमें जो था हमारे पास बहुत सारे एड्रेसेस इस तरह के थे जो हमारे पास यूज़लेस थे, लाइक वो अनयूज जो थे वो रह जाते थे। अब इस प्रॉब्लम को हमने जो है बचने के लिए हमने जो है हमने स्कीम्स जो हैं, एड्रेसिंग स्कीम जो है वो हमने इंट्रोड्यूस करवाई। वो थी हमारी सबनेट एड्रेसिंग स्कीम और क्लासलेस एड्रेसिंग स्कीम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है हमारे पास, अब हमें जो है 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस में इसको जो है डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक प्रीफिक्स एंड सुफिक्स में। अब इसमें हमने ना एक आर्बिट्ररी वैल्यू जो है हमने सपोज कर लेनी है, उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है वो डिवीजन करेंगे, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक स्कीम इन्वॉल्व होती है, ठीक है। उसमें ISP जो है हमें एक स्कीम प्रोवाइड करता है प्रीफिक्स और सुफिक्स के अकॉर्डिंग। हमारे पास जो प्रीफिक्स होता है ना वो 28 बिट्स लॉन्ग होता है और उसके जो होस्ट हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं 14 होस्ट जो हैं हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम की हम बात करें तो हमारे पास टॉपिक लाइक हमारे पास 5 क्लासेस इन्वॉल्व होती थी IPv4 क्लासलेस एड्रेसिंग स्कीम में। लाइक हमें जो ये साइजेस हमारे पास गिवन होते थे, लाइक प्रीफिक्स में मतलब क्लास ए में हमारे पास 8 जो हमारे पास बिट्स होती थी वो प्रीफिक्स की होती है, जबकि सुफिक्स की हमारे पास जो थी वो जो रिमेनिंग बिट्स जो हैं हमारे पास सुफिक्स की होती थी। लाइक हमें इन 3 क्लासेस में से हमें चूज़ करना पड़ता था कि जो है हमें कौन सी जो है हमारे लिए बेटर है और हम कौन सी क्लास जो है वो यूज़ करें। अगर हम क्लास बी में अगर हमें रिक्वायर्ड हैं 10 बिट्स, ठीक है, सपोज करें आपको 10 बिट्स जो थे वो प्रीफिक्स के जो थे रिक्वायर्ड थे, बाकी के जो रिमेनिंग हमारे पास 16 बिट्स हैं प्रीफिक्स के वो तो हमारे पास वेस्ट हो गए। लाइक इस जो है इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारी जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो हुई थी हमारे पास क्लास। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सबनेट एड्रेस मास्क, ठीक है। अब हमारे पास जो IP होता है ना वो आर्बिटरी जो बाउंड्री में वो किस तरह से डिवाइड होता है हम अब सीखेंगे। अब हमारे पास ये आ जाती हैं 2 लाइंस, ठीक है, एड्रेस सबनेट और सबनेट एड्रेस मास्क और एड्रेस सबनेट की जो है आपके पास डेफिनेशन है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। द 32 बिट एड्रेस itself and another 32 value that specify the boundary value that is known as address mask और सबनेट मास्क। आपके पास 32 बिट्स एड्रेस जो है आपका और इसके अलावा जो आपके पास another 32 बिट वैल्यू होती है जो कि एक बाउंड्री को स्पेसिफाई कर रही होती है, वो आपके पास कहलाता है एड्रेस मास्क और सबनेट मास्क आपके पास कहलाता है। अब हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, D जो है आपके पास डेस्टिनेशन एड्रेस है, A जो है आपके पास IP एड्रेस है और M जो है आपके पास 32 बिट जो है मास्क एड्रेस है, ठीक है। अब हमने IP एड्रेस को फाइंड करने के लिए हम डेस्टिनेशन एड्रेस और हमारे पास जो मास्क एड्रेस है उसका हम क्या फाइंड करते हैं एंड, ठीक है। अब हमारे पास एग्जांपल गिवन है 32 बिट हमारे पास मास्क गिवन है, ये आपके पास जो है अगर हम 255 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें, अब ये जो आपके पास मास्क है ना 255.255.0.0 ये बेसिकली आपके पास मास्क एड्रेस है क्लास B का, ठीक है। अगर आप 255 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हो तो आपके पास 8 times 1 जो है आपके पास आंसर आएगा। लाइक अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हमारे पास ये वैल्यू आती है, ठीक है। ये जो है हमारे पास मास्क एड्रेस था।
अब हमारे पास आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो है हमारे पास है 128.10.0, ठीक है। अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हमारे पास ये वैल्यू जो है हमारे पास आती है। नेक्स्ट है हमारे पास कंसीडर डेस्टिनेशन एड्रेस 128.10.23। अब नेक्स्ट जो है हम इसका बाइनरी इक्विवेलेंट जो है हम फाइंड करेंगे। अब हमने बेसिकली लॉजिकल एड्रेस में एंड परफॉर्म करना है, हमने ऑपरेशन डी एंड एम प्रोड्यूसेस द बाइनरी रिजल्ट। अब हमने इसका एंड ऑपरेशन जो है हमने बेसिकली फाइंड करना है। अगर हम यहाँ से देखें 1 1 का अगर हम एंड करते हैं तो हमारे पास जो है आंसर में 1 आता है। हमने इन दोनों वैल्यूज़ का ना हमने जो है एंड परफॉर्म किया है, ठीक है। एंड आपको ऑपरेशन का पता होगा, हमारे पास अगर टू वैल्यूज़ अगर ए और बी हमारे पास बोथ वैल्यूज़ अगर हमारे पास ट्रू होती हैं तो हमारा आंसर जो है वो ट्रू कंसीडर होता है। अगर एक भी वैल्यू हमारे पास 1 0 का आंसर भी हमारे पास फॉल्स या ज़ीरो में आता है। अब आपके पास दोनों वैल्यूज़ हमारे पास ट्रू होंगी तो आंसर जो है हमारे पास ट्रू आएगा। इसी तरह आपने इन दोनों वैल्यूज़ का एंड निकाल लेना है तो आपके पास बेसिकली ये वाली जो है वैल्यू बनेगी जो कि आपके पास प्रीफिक्स आईपी एड्रेस है, ठीक है, वो इसके बराबर आएगा। इस वैल्यू को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करो देन आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास CIDR नोटेशन। Inside a computer, each address is stored as a 32-bit value। आपके पास जो एड्रेस हमारे पास स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर वो हमारे पास 32-bit वैल्यू में ही स्टोर होता है, ठीक है। When we enter a prefix and address must they use a modified dotted decimal। हमारे इसमें ना हम एक dotted decimal जो है वो हम यूज़ करते हैं नोटेशन, हम डॉटेड डेसिमल नोटेशन यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं CIDR नोटेशन। अब हम इसके रिलेटेड पढ़ते हैं कि CIDR नोटेशन हमारे पास क्या होती है। हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है। CIDR नोटेशन जो है आपके पास एक MCQs आता है। CIDR नोटेशन के लिए हम बैक जो है ना स्पेस का यूज़ करते हैं। अब CIDR नोटेशन जो है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा आपके पास ये एग्जांपल गिवन है 128.211.0.0 और स्लैश में आपका 16। अब आपके पास जो 16 है ना ये बेसिकली आपका मास्क एड्रेस जो है वो शो कर रहा है। मास्क एड्रेस जो है आपका शो कर रहा है 16 नंबर ऑफ, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो 16 नंबर ऑफ जो है आपके पास 1 जो है इंक्लूड होंगे और बाकी जो आपके पास ID जो है आपके पास टोटल 32 बिट्स होते हैं ना। अब हमें इसमें शो हो रहा है कि 16 बिट्स जो हैं वो हमारे पास नेटवर्क के हैं और बाकी के जो रिमेनिंग 16 बिट्स हैं ना वो आपके पास सब सुफिक्स के हैं, ठीक है। सुफिक्स के आपके पास जो है ना ये प्रीफिक्स है, इसको हम नेटवर्क भी बोलते हैं और सुफिक्स उसको हम होस्ट जो है ना होस्ट का एड्रेस होता है। इसमें हमारे पास 16 नंबर ऑफ वंस जो है हमारे पास इंक्लूड होंगे और हमारे पास 16 बिट्स ऑफ जो है ना हमारे पास होस्ट यानी कि सुफिक्स हमारे पास इन्वॉल्व होंगे। अब नेक्स्ट है आपके पास इफ़ इट डज नॉट हैव 2 कस्टमर विथ ओनली 12 कंप्यूटर। अब आपके पास इसकी आती हैं कंडीशंस आती हैं 2 ऑफ दैम ईच बिग इनफ फॉर 1 ऑफ 2 कस्टमर्स। रिमाइंडर अवेलेबल फॉर फ्यूचर यूज़। रिमाइंडर जो है आपके पास फ्यूचर यूज़ के लिए अवेलेबल होता है और जो आपके पास दो जो हैं आपके पास कस्टमर के लिए इनफ होते हैं, ठीक है, ये IPs। नेक्स्ट है आपके पास आपको एक एग्जांपल गिवन है। आपने 2 कस्टमर्स को IP असाइन किए हैं बट उनके जो प्रीफिक्स है ना उनके जो होस्ट प्रीफिक्स जो है उसमें आपने चेंजिंग करनी है जबकि उनके आपके पास जो मास्क एड्रेसेस है वो आपके पास सेम रहेंगे। मींस के जस्ट चेंजिंग आपने इतनी करनी है कि 2 कस्टमर को अगर आपने IP एड्रेस जो है वो असाइन किए हैं तो आपने जस्ट यहाँ पे 0.32 हमने यहाँ पे इनका चेंज किया, बाकी सब जो है IP एड्रेस जो है वो सेम रहेगा क्योंकि ये सेम क्लास से जो है हमारे पास बिलोंग करते हैं। तो जस्ट हमने लिटिल बिट जो है यहाँ पे ये चेंजिंग हमने परफॉर्म कर दी। अब नेक्स्ट है हमारे पास ओके द टेबल शोज ए समरी ऑफ स्पेशल IP एड्रेसेस आपके पास हैं।
प्रीफिक्स आपके पास गिवन है, अगर आपके पास प्रीफिक्स ऑल ज़ीरोज़ होते हैं और सुफिक्स भी आपके पास ऑल ज़ीरोज़ होते हैं, और टाइप ऑफ एड्रेसेस आपके पास है दिस कंप्यूटर, और इसका पर्पस होता है यूज्ड ड्यूरिंग बूटस्ट्रैप। ये बाकी सब आपने देख लेने हैं, इसको याद कर लेना है, और दैट्स दी लेक्चर नंबर 26 आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई विल रिक्वेस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।